आज हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, तो वो क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फ्रॉम योर अर्ली क्लासेस यू मे recall that an algebraic identities is a क्या है ये, मतलब कि ये है identities is a algebraic equation that is true for all values of the variable occupying in it। मतलब कि आप जो x और y की वैल्यू कुछ भी डालेंगे उसको क्या करेगा, प्रूफ करेगा, वेरीफाई करेगा सबको, ये आइडेंटिटीज। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि आपने यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इन द प्रीवियस क्लासेस। क्या है ये, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 1 कितना होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, और हाँ, आइडेंटिटी थर्ड क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना होता है ये, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में और फिर दोबारा ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, इसमें क्या हो जाता है, जो एक्स लिया हमने वो सेम रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ आइडेंटिटी हो जाएगी एक्स प्लस ए, दूसरी है एक्स प्लस बी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी का एक्स प्लस ए एन बी। ओके, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पहुंचते हैं हम सीधे सीधे एग्जाम्पल 11 पहुंचते। क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल 11, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मतलब कि भाई जो आइडेंटिटीज लगे वो आइडेंटिटी आप लगाओ और उसको सॉल्व करो, है ना। प्रोडक्ट मतलब वही उसका रिजल्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ। तो भाई पहला इक्वेशन देखते हैं क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 3, भाई ये सेम चीज है, इसको स्क्वायर कर सकते हैं हम, है ना। तो वही इन्होंने बता रखा है क्या आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, y की जगह पे क्या है 3, तो अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो फिर यस लिखा था, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, x प्लस वाई का नहीं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x और फिर मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर x ऐसे ही आ गया, प्लस में 2 3 जा 6 6x आ गया, प्लस हो गया और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो 9 आ गया। ठीक है, अब फोर्थ आइडेंटिटी लगेगी, देखो ऊपर सेकंड ऑप्शन क्या है कि x माइनस 3 और x प्लस 3, है ना। तो फोर्थ आइडेंटिटी क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स में प्लस ए बी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आएगा, देखो इसमें आपका a क्या है, -3 रख देंगे, b की जगह 5 रख देंगे बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में a क्या था -3 प्लस में b इंटू एक्स प्लस में अब -3 इंटू 5। ओके, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया है, नीचे प्लस हो गया, और -3 प्लस 5 कितना होता है 2, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि भाई 5 क्या बड़ा नंबर है, पॉजिटिव में है, तो 2 प्लस 2x माइनस में, अब 3 5 जा 15, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि भाई एक माइनस है तो -15। नेक्स्ट में चलते हैं, एग्जाम्पल 12, क्या इवेलुएट करना है 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब भाई आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना आपको करना है सॉल्व, मतलब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, अब 105 को आप कैसे लिख सकते हो, 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, है ना। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 110 माइनस 5 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी जो आपको लगाना है फॉर्मूला। तो भाई 105 100 प्लस 5 इंटू वैसे ही 100 प्लस 6,
फॉर्मूला क्या लगेगा? फोर्थ आइडेंटिटी। क्या थी फोर्थ आइडेंटिटी? ये थी एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस में ए बी, ये थी। बस अब ये लगा देंगे, एक्स का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस में 5 प्लस 6, मल्टीप्लाई में 100, ओके। प्लस अब ए बी था एक्स इंटू, मतलब कि 5 इंटू 6, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना आपको। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। तो 4 जीरो लग जाते हैं ना, 2 जीरो के बदले 4 जीरो, तो 10,000। अब नेक्स्ट है 5 प्लस 6 कितना होता है? 11। 11 इंटू 100, 1100, प्लस में अब 5 6 30, तो प्लस में 30। अब इनको प्लस कर दो सबको, तो ये आपको आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,130, ओके। अब इसमें क्या बता रहा है? हाँ, ये बता रहा है कि भाई इनकी आइडेंटिटी आप फैक्टराइज करने में भी यूज कर सकते हो, ओके। कैसे करेंगे? हम्म, देखो, इसमें क्या करना है ना, हमें हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, उसको आइडेंटिटी के तौर में ही रखना है, ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में। फैक्टर फॉर्म में मतलब कि मल्टीपल के फॉर्म में रखना आपको। अब देखो आइडेंटिटी पहला वाला क्या लगेगी इसमें। पहला ऑप्शन है 49 ए का स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। देख तो सारे सब प्लस इक्वेशन में है ना, मतलब कि माइनस तो मतलब ही नहीं बनता, ओके। हाँ, मतलब कि पहली बात तो एक बार ये देख लेते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि ये 49 ये भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है 5 का। तो ये कौन सा आइडेंटिटी लग रही है आपको लगती हुई? ये लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगते हुए लग रहा है मेरे को, ठीक है। देखो इसमें दे भी रखा है आइडेंटिटी यूजिंग वन, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने यहाँ लिखा है, देखो हेयर। जो 49 है ए स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हो? ए 7 ए का होल स्क्वायर। और 25 बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? 5 बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है 70 एंड ए बी। अब 7 और 5 तो आपको लिखना ही है, फॉर्मूले में आता है ना 2ab। तो भाई 7 और 5 तो आएगा ही, 7 5 जा 35, ठीक है। अब 35 को 70 बनाएंगे तो इंटू 2 करेंगे तो 70 आएगा, और ए बी आपका एक साथ लग जाएगा, तो ए बी ऐसे। तो ये किसकी आइडेंटिटी हो गई? फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? 7a प्लस 5b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसको बस स्क्वायर है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे के साथ, ओके। सेकेंड आइडेंटिटी देखो, सेकेंड आइडेंटिटी क्या? सेकेंड ऑप्शन है क्या है? 25/4 एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 5/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर, ओके। हम्म, ओके। इन्होंने पता क्या किया भाई, जो स्क्वायर है ना, वो उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में वैसे करके लिख दिया। मतलब कि 25 है और 4 है, उसको 5 और 2 के फॉर्म में लिख दिया। y/9 है तो y/3 लिख दिया, उसका होल स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। अब थर्ड थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में फिर ए माइनस बी वो ब्रैकेट में। तो इस फॉर्म में बस आपको लिखना है इसको, और कुछ नहीं करना। 5/2 एक्स प्लस में y/3 ब्रैकेट में, फिर 5/2 एक्स माइनस y/3 ब्रैकेट में, ठीक है। सो फॉर ऑल अवर आइडेंटिटीज इन्वॉल्व प्रोडक्ट्स ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब भी दो की प्रोडक्ट थी, है ना, मतलब मेजर डिग्री क्या थी? 2 थी। तो लेट अस नाउ एक्सटेंड द आइडेंटिटी 1 टू ट्राइनोमियल। हम 3 ट्राइनोमियल का करेंगे, ओके। अच्छा, मतलब कि हम 3 वेरिएबल
लेंगे। वो तो लीनियर इक्वेशन, बाइनरी इक्वेशन वो थी ना। इसमें क्या लेंगे हम? तीन वेरिएबल्स लेने वाले हैं, जो कि आपको क्या बताएगा? ये बताएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, इसको आपको यहाँ पे ना सॉल्व करके दिया है। देखो कैसे सॉल्व किया है। x प्लस वाई की जगह पे हमने t रख दिया है सीधा सीधा। अब t प्लस जेड हो गया है का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो भाई टी स्क्वायर प्लस 2tz प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब जहां जहां t था वहां पे हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू ऑफ t। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भाई t की जगह पे x प्लस वाई, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ओके, अब बस इसको दोबारा से सॉल्व कर दो। x प्लस वाई को सॉल्व करके आइडेंटिटी लिख देना, और ये 2z से मल्टीप्लाई हो जाएगा x और y, और z स्क्वायर ऐसे कैसे? तो ये क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस में 2xz प्लस में 2yz प्लस में z का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। ओके, ये बस हमने रीअरेंज करके रखा है। अब याद करने के फॉर्म में कि भाई पहले स्क्वायर स्क्वायर अलग कर दिए, फिर दूसरे एक जो भी थे टर्म्स उनको अलग कर दिया। ठीक, और फिर नेक्स्ट है, तो मतलब कि यही आपकी क्या बन गई? फिफ्थ आइडेंटिटी आपकी बन गई है कि अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर निकालना हो तो आप डायरेक्ट इस आइडेंटिटी में डाल के आप उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो बस इसमें ये बोल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड कंप्रेस साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड है उसे एक्सटेंडेड फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल 14 देखो, इसी का एग्जाम्पल है भाई 3a प्लस 4b प्लस 5c। क्या था इसका फॉर्मूला? ये हमने लिख दिया कि x की जगह पे 3a है, y की जगह पे 4b है, z की जगह पे 5c है। ठीक है, आइडेंटिटी आप पहले ऐसा करोगे, लिखोगे, फिर उसके नीचे नीचे लिख देना। तो क्या था भाई? a का स्क्वायर तो 3a स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर 4b का होल स्क्वायर, फिर 5c का होल स्क्वायर प्लस फिर 2, फिर x और y लिखा है तो 3a फिर 4b फिर 2y और z लिखा है तो 4b इंटू 5c प्लस में 5c इंटू 3a। ओके, अब बस इसको सॉल्व कर देना है। कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25c का स्क्वायर प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 12, 12 2 24, तो 24 कितना हो गया? ए बी, नहीं कहाँ पे पहुंच गए? हाँ 24 ए बी हो गया है, और प्लस 40 नेक्स्ट वन नंबर 20 इंटू 2 40 BC प्लस में 5 3 15, 15 2 30, 30 AC हो गया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब एग्जाम्पल 15 देखते हैं। एग्जाम्पल 15 सेम ही है, बस माइनस साइन आ गया है। अब माइनस साइन आप क्या करोगे? उसको -2 के साथ ही रखोगे और -3 के साथ ही। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं वैसे ही फॉर्मूले में रख के। अब जो स्क्वायर थे वो क्या हो जाएंगे? वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो सिंगल माइनस है वो माइनस हो जाएगा। ओके, और जो डबल माइनस है वो प्लस ही आएगा। अब नेक्स्ट वाले देखो, 16 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसको बोला कि फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब छोटे फॉर्म में लेकर आना है। तो फिर कैसे करेंगे? 4x स्क्वायर मतलब कि भाई 2x हो जाएगा ये तो, और y का तो y हो जाएगा, और प्लस z। ठीक है, ये ही है, लेकिन आपको ये देखना है कि भाई माइनस कहाँ कहाँ लग रहा है। अब देखो x और y में माइनस लगा है, मतलब कि या तो x और माइनस में या तो y माइनस में है। फिर y और z में माइनस है, तो ये पक्का हो गया अभी भी y माइनस ही है।
या फिर ये भी हो सकता है कि भाई y माइनस ना हो के x और z माइनस हो और x और z माइनस माइनस प्लस हो जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, वो भी अगर आपका आंसर है तो वो भी सही रह सकता होगा। तो भाई इसी को हम करेंगे, तो हमने सिर्फ इसमें y को ही माइनस मान लिया। ओके, तो y को ही माइनस मानना है क्योंकि वहीं पे माइनस हो गया। तो इसको आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो। तो यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ आप इसको प्रूव कर सकते हो कि 2x प्लस माइनस वाई प्लस में z ब्रैकेट का स्क्वायर, ये क्या आपका, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इन द फैक्टराइज फॉर्म। ठीक है, फिर बाद में स्क्वायर है तो स्क्वायर को 2 बार करके लिख दो। अब है मेन वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, जो थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन हम कर लेते हैं। अब हम 2 डिग्री कर रहे थे टर्म्स, अब हम क्या करेंगे 3, मतलब कि x प्लस वाई का क्यूब। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू में कर रहे हैं x प्लस वाई का स्क्वायर के साथ, तो x प्लस वाई बाहर ही रह गया, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे, x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर y को ब्रैकेट वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर क्या कर दिया, फिर हमने सॉल्व कर दिया इसको, x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस में x का स्क्वायर y प्लस में फिर 2x y का स्क्वायर प्लस में y का क्यूब। ठीक है, मतलब सीधा जो x है उसको ब्रैकेट के अंदर आपने मल्टीप्लाई करा दिया और नेक्स्ट जो y है उसको उस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, सॉल्व किया, फिर आएगा x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर y, ओके, प्लस में 3xy स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर नंबर दिख रहे थे ना x स्क्वायर और y, एक एक एक्स्ट्रा है उसमें 3 जुड़ जाएगा, तो भाई x स्क्वायर हो गया प्लस में 3x का स्क्वायर एक बार करेंगे, फिर y का स्क्वायर एक बार करेंगे, y प्लस y का क्यूब। ओके, अब चाहे तो आप इसको पहले लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, और उसमें या तो x को कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बाहर रह गया। ठीक है, नेक्स्ट वही, अब ये आइडेंटिटी बस हमने लिख दी, आइडेंटिटी 6, एक्स प्लस वाई का क्यूब इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ओके, अब फोर्थ आइडेंटिटी है, नहीं आइडेंटिटी 7th है, अब माइनस लिख दो बस, जैसे कि रिप्लेसिंग y बाई माइनस वाई लिख दिया, वही नॉर्मल करेंगे। ये ध्यान रखना माइनस में क्यूब है तो क्या होगा, वो नहीं देगा सॉल्व करके, मतलब वो आपका जो नेगेटिव है वो माइनस ही रहने देगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy, ओके, अंदर फिर x माइनस वाई। अब वही क्या है कि x माइनस अब अगर अंदर जाएगा तो जो अंदर वाली टर्म है, मतलब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो माइनस में हो जाएगी, जो वाई स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव में रह जाएगी। अब वही 17 एग्जाम्पल है, आप इस इक्वेशन का आइडेंटिटीज का ले सकते हो यूज, उसको फिर सॉल्व कर सकते हो। बस वैल्यू पुट करनी है, आपको पता होना चाहिए एक्स क्या है और वाई क्या है, बस इसको सॉल्व करके आप कर दोगे। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं यहाँ पे। ओके, एक प्लस में एक माइनस में। नेक्स्ट है भाई, इवेलुएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल एंटिटीज। इसमें आपकी मर्जी 100 प्लस 4 करके कर सकते हो, का क्यूब करके, तो यूज आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करोगे, और 99 बाई 100,000 माइनस 1 कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल 19 ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइज करना हमें क्या है, ये 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 56xy²। ओके, इसको क्या करनी है, हम फैक्टराइज करेंगे। अब क्यूब दिख रहा है तो भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई का क्यूब। बस आपको क्या चेक करना है कि ये कैसा रहे, ये हो पॉजिटिव और नेगेटिव में, बस ये चेक करना है। क्योंकि भाई एक्स और वाई तो आपको दिख रहा है ना, एक्स और वाई क्या है, 2 8 है तो मतलब 2x का क्यूब हो गया, मतलब 2x हो गया। और प्लस में ये 7 है, 27 3 का क्यूब होता है तो 3y का क्यूब हो गया। तो बस इसको इस फॉर्म में लिख रहा जाता है, एडिटिव वाले फॉर्म में, उसमें आप लाके लिख सकते हो और डायरेक्ट लिख देना 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ओके, अब क्यूब था तो भाई 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, बस यही है। अब नेक्स्ट लास्ट है इक्वेशन, देखो क्या कह रहा है, नाउ कंसिडर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या ब्रैकेट में है, और फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये क्या है, ये हमें कंसिडर करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लेकर आनी है, मतलब सीधी सीधी बात है, इसको आपको सॉल्व करते करते शॉर्ट फॉर्म लेकर आनी है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले x से सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर y को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर z को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो मतलब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है इतनी बड़ी। अब इसमें जो छटाई वटाई जो हो रही है वो करके, कट रहे होंगे बहुत सारे नंबर्स आपस में, उसको काट कूट के आपके पास क्या बचेगा, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब और माइनस में 3xyz। ओके, तो ये आइडेंटिटी लास्ट आपकी 8th है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगी, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy होता है इसके बराबर, इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड का पूरा होगा, है ना। और फिर दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। हम्म, इसमें ये ध्यान रखना इसमें 2 नहीं लगा हुआ, कहीं 2 लगा दो। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है, मतलब जो एक्सटेंडेड फॉर्म है इसको छोटे में रखना है। हाँ मतलब फैक्टराइज मतलब कि वही की मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, तो भाई यही आइडेंटिटी लगेगी। देख रहे हो आपकी 8x³ है, फिर y का भी क्यूब है, फिर z का भी क्यूब है, तो ये छोटे छोटे टर्म्स तो आ गई, आपको x y z मिल गए, है ना। अब अंदर कैसे लिखेंगे हम, सॉल्व करके, बस यही x x का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ओके, माइनस में फिर 2x माइनस 5yz माइनस zx। ओके, बस ये इस फॉर्म में लिख दिया, अब उसको सॉल्व करके आप थोड़ा थोड़ा लिख दो, तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.4 मैं बाद में करवाती हूँ, बस फिर बाद में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम्म। हम्म। अच्छा, ये यहाँ पे ना 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे और टर्म बाइनोमियल। ओके, ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, बस इतना ही। ओके।